इसमें सलमान राजा ने शायद उन्होंने आपसे बात भी की और नीचे आके कि अलकादर का केस, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम डेट रोस्टर चेक करके या फाइल मंगवा के दिखाएंगे। लेकिन हमारा ख्याल है कि हमें एक चीज़ क्लियर है कि इमरान खान का सिर्फ ये अलकादर केस है जिसमें अगर बेल हो जाए तो बुशरा बीबी और इमरान खान आज अगर जब भी सुनेंगे तो रिहा हो सकते हैं। लेकिन जो स्क्रिप्ट बनाई हुई है जो बड़ी वाज़ेह है कि ये चाह रहे हैं कि तोशा खाना जल्दी जल्दी उसके अंदर सज़ा हो जाए और जब सज़ा हो जाएगी तो फिर इसके अंदर वो बेल दे देंगे। आपको ये जो मैं बता रही हूँ ये आपको भी शायद सबको समझ आ रही होगी, हमें भी समझ आ रही है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। और एक और केस है जो 25 अप्रैल से लगा हुआ है जिसकी आज सलमान सफदर ने बात की थी, वो है तोशा खाना 2। अव्वल तो ये केस चलना ही नहीं चाहिए था। ये उन्होंने कहा इसको डबल जेपीटी का ये कहते हैं कि जब एक केस इसी केस में इसी नौयत का नहीं इसी केस में सज़ा हो चुकी है तो दोबारा इन्होंने कैसे चलाया। ये तो रोज़ एक केस पैदा कर सकते हैं इंसान। तो ये कोई भी केस सबने कहा कि आप लगा दें, अगर नहीं लगाएंगे तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है क्योंकि आपने पहले इतना डिले कर दिया है। तो उसके बाद इस पर सज़ा होगी तो फिर सज़ा लेकर आओ। जब सजा लेकर आओगे ऊपर पर 1 साल लगा दें, 5 साल बैठे हैं, ये तो केस ही नहीं लगाते। उनको पता है कि केस लगा दिया तो उसके अंदर इंसाफ देना इनकी मजबूरी बन जाएगी, इसे केस ही ना लगा। तो इस वक्त ये सिचुएशन है। हम बैठे थे, हम सेक्रेटरी के साहब के कमरे में गए, हमने कहा आपने रोस्टर चेक करना है, आप मेहरबानी से हमारे लॉयर्स यहाँ मौजूद होंगे, आप ये अर्जेंट है कि आप दोनों केसेस को लगाया जाए। अच्छा, जिस हिसाब से इमरान खान की केसेस की एक की तरफ आप जमानत की तरफ जाते हैं तो दूसरे का तेज़ी से ट्रायल कंक्लूड हो रहा है, एक तरफ आप जमानत लेते हैं दूसरा केस आ जाता है, इस तरीके कार से तो इमरान खान से 300 के करीब केसेस हैं, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर चलता जाएगा। इस देखिए तो ये सारा कुछ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये जो केसेस है सारा पाकिस्तान 2 साल से देख रहा है, 3 साल से देख रहा है कि इमरान खान के जो 300 केसेस बनाए गए उनको जब जजेस के हाथ में, तो जैसे इमरान खान ने कहा 26 तरमीम लाई सिर्फ इमरान खान की, लेकिन याद रखें इसके असरात पूरे मुल्क के ऊपर हैं। लाई इमरान खान के लिए गई है ताकि उसमें चुन के अपने ऐसे जजेस ला के बताए जाएँ, बहुत ज़बरदस्त जजेस भी हैं जिन्होंने इनकार किया है इस किस्म की कैंगरू कोर्ट्स में हिस्सा लेने का, जो वो अपने ज़मीर के आवाज़ पे खड़े हुए हैं। और बहुत ज़बरदस्त जजेस हैं पाकिस्तान में जिन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया है और सारे पाकिस्तानियों को उन पर फ़ख्र करना चाहिए और उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने स्टैंड लिया है। और यहाँ पे लेटर्स भी लिखे हैं इन्होंने। पाकिस्तानी कौम को अपने उन जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। याद रखें उनका इमरान खान के किसी केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानियों को इंसाफ देने के लिए स्टैंड लिया है। अब वो उसकी तकलीफ भी उठाएंगे तो उनको किसी दूसरी दूर कहीं फेंक दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम अपने जजेस के साथ खड़ी हो रही है, उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं। और जो बाकी हैं इनको अपने ज़मीर की आवाज़ पे फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो कल इनकी भी अगले नस्लें याद रखेंगी। जैसे जस्टिस फकीर को आज याद रखा जाता है, तो ये या उस कैटेगरी में जाएंगे या उस कैटेगरी में जाएंगे जिन्होंने इंसाफ दिया पाकिस्तान में। आपकी मुलाकातें के अरसे से बंद हैं, जो आपकी फैमिली डे की मुलाकातें की बात कर रहा हूँ, इस वाले से भी अदालत को आपने किया या चीफ जस्टिस से या सेक्रेटरी के पास? आज सिर्फ दूसरा बीबी की रिहाई, मेहरबानी। एक सेकंड और तो कर लूँ आप नहीं देंगे। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं इमरान खान की बहनें हाई कोर्ट से बाहर निकली हैं। आप ये देख सकते हैं कि इमरान खान की बहनें हाई कोर्ट से बाहर निकल आई हैं। अलकादर केस के वाले से इनकी जजेस के साथ मुलाकात हुई, ये सुनाना चाहा। मेरे पास कहाँ से है?
बाद में मैं आता हूँ मुझे तो ये क्या कर रहे हैं, ये कौन से हैं? छोटे छोटे बच्चे आए इनका इंतजार करेंगे, बड़े होके तब्दीली लाएंगे पाकिस्तान में। हमारी वो उम्रें नहीं है, बच्चे ठीक करेंगे अपने मुल्क को इंशाल्लाह। निकल जाएगा। आज खास तार तारे भी लड़ाई हुई है। चल लगा पीछे से पास आगे जा रहे हैं आगे और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यहाँ मनाजिर है। पीटीआई कारकुनान और मीमापा वगैरह यहाँ पर पहुँचे और पुलिस की जानिब से घेराव कर लिया गया है और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि कारकुनान और जो पीटीआई की क्यादत है वहाँ से अलग हो जाए। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और आप आइए 10 मिनट का गेम है, जैसे इधर तो 10 मिनट ये भी हम अदालत पहुंच गए, लेकिन अदालत से भी साबित हुआ था इनको हशर का पता है, कोर्ट के फैसले हमारे पास हर हफ्ते मुलाकात होनी चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के फैसले हमारे पास हर हफ्ते खान साहब से उनकी मुलाकात छोड़नी चाहिए। वो सामने जो बड़ी अदालत, जून में एक पिटीशन हुई, तारीख नहीं लगी, फिर दोबारा पिटीशन लगी, तारीख है। तो जहां अदलिया और अदालतें ही एग्जीक्यूटिव के ताबे हो जाएं तो मजाक ही बनेगा मुल्क का जो बन चुका है। बहुत शुक्रिया फैसले जो तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, पासपोर्ट बहाल होगा तब भी वो बाहर जाएंगे। दोनों चीजें ये भी नहीं सुन रहे। और जो दूसरा वाला केस है अलकादर का, आपको तो सब आप इतनी दफा आए हैं, आप डेट लगवाने के लिए, आज फिर उन्होंने कहा कि मैं रोस्टर चेक करूंगा। अब ये नहीं पता कि रोस्टर चेक करने में कितने महीने लगेंगे। आप आज हमारा मुतालबा है, बड़ी तादाद में यहाँ अरकान असम्बली आए खड़े हैं कि इन जजों को आज़ाद करो, इन जजों को आज़ाद करो, इस अदलिया को आज़ाद करो। 26वीं तरमीम के बाद जजेस कहते हैं कि 26वीं तरमीम ये जज कैद हो गए हैं। नहीं, जजेस कह रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद हम इसको हाजिर भी नहीं कर सकते। पहले तो किसी को एग्जीक्यूटिव को डर होता था, जज ने बुलाया, कहते हम किसी को बुला भी नहीं सकते। इमरान खान कहते हैं कि बिल्कुल बना दिए सरकारी, बिल्कुल ऐसे ये ताबे बन गए हैं, एग्जीक्यूटिव के ताबे हो गए हैं। चलते हुए पुलिस वाले धक्के दे रहे थे।